हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर से आपको इस नए वीडियो में एस्किमो के बारे में ही आगे चर्चा कर रही हूँ। एस्किमो पार्ट 5 में ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न प्रकार के बेर, कंद, मूल तथा अन्य वनस्पतियाँ स्त्रियों द्वारा इकट्ठी की जाती है, परंतु भोजन की आवश्यकता पूर्ति में इनसे अधिक योग नहीं मिलता। इस ऋतु में आवास स्थल छोटी सील या कैरिबो के खाल से बने तंबू विशेष प्रकार के होते हैं जो पड़ाव के रूप में लगाए जाते हैं, और इस पड़ाव की रचना एक ढलुआं डंडे से की जाती है जिसमें पिछला भाग अर्धशंकु जैसा आकार लिए होता है। कैरिबो और रेंडियर के अतिरिक्त गीदड़, खरगोश इनको भी ज्वाल के द्वारा पकड़ा जाता है और बतखों और हंसों को भालों के द्वारा मारा जाता है। विश्व की अन्य सभी जातियां समान एस्किमो लोगों में भी उदर पूर्ति के लिए आहार जुटाने और कार्य पुरुषों के अधीन होता है। गृहस्थी संबंधी सारा काम और बालकों की देख रेख जो होती है वो महिलाएं करती हैं। वो विश्व में सभी जगह एक ही जैसा हाल है। इनके घर जो होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं। समुद्र तट पर स्थित स्थायी घर जो एस्किमो के कुछ समुदाय द्वारा बनाए गए हैं उसमें अंडाकार या आयताकार बने होते हैं। ये 3 या 4 गज के घेरे में होते हैं जिसमें अंदर जाने के लिए एक लंबा सकरा मार्ग होता है। इसमें मकान का शयन कक्ष और उनका मार्ग भूमि के भीतर ही बनाया जाता है, परंतु मध्यवर्ती जो गुंबद होता है उसको फर्श पर बनाए एक रास्ते से 1 फुट ऊंचा रखते हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। पिछले भाग में शयन कक्ष होता है। अगल बगल के में रसोई, भंडार गृह के लिए काम में लाए जाते हैं। प्रत्येक 2 परिवारों के काम में आने जितना घर होता है, और शयन कक्ष के चारों ओर तथा बाहर से आने जाने वाले मार्ग में कुछ फुट दूरी पर ये लोग भूमि पर घास और ऐसे करके एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जो 5 से 6 फीट के लगभग ऊंची होती है। इसे हेल मछली की हड्डी की परतों से अथवा सामान्यतः उपलब्ध लकड़ी से ढक दिया जाता है और लंबाई के आकार में जमा दिया जाता है। मुड़ी हुई अग्रिम भाग के परत स्थल पर पशुओं के आंत से बनी खिड़की जैसा स्थान खुला होता है। भीतरी भाग में एक सिरा बनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो चमड़े के बने शिविरों में निवास करते हैं जिन्हें ट्यूपिक कहते हैं। बच्चों, आप ये जो इसमें नाम आ रहे हैं जैसे उपोक, इतुरपिक, कायक, ट्यूपिक, ये नाम आप स्पेशली लिख लें। कभी कभी ये एग्ज़ाम में केवल नाम दे देते हैं और उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आप लोग ये सारे जो टिपिकल नाम आपको दिखाई दे रहे हैं इनको अलग से लिख लें, और क्या किस बारे में ये शब्द इजाद हुए हैं ये देखते हुए आप लोग इसके सामने इसका डिस्क्रिप्शन लिख लें। अब ये लोग पत्थर और मिट्टी से बनाए हुए विचित्र प्रकार के कंदरानुमा घरों में शीतकाल व्यतीत करते हैं। इनका जो घर है इग्लू अथवा हिमगृह कहलाता है। ग्रीष्म में तो ये तंबू में रह लेते हैं, और सबसे विचित्र आवास स्थान वे बर्फ के घर हैं जिनमें शीतकाल में अटलांटिक तट की ओर एस्किमो अपने रहने के लिए बनाते हैं। इस गुंबदनुमा घर में जाड़े में जब बर्फ़ गिरती है तो उसके भीतर रहने वाली पर उसका किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से इस तरह से बनाए जाते हैं कि बाहर गिरने वाली बर्फ़ और ठंड का असर अंदर रहने वाले व्यक्तियों पर नहीं होता। मकान के भीतरी भाग में जो एक कमरा होता है उसमें बर्फ़ की शिलाओं से बेंचनुमा बैठक बनी होती है जो सोने के और बैठने के दोनों के काम में आती हैं। फिर कपड़े ये लोग जो आखेट से खाल प्राप्त होती है उसी के बना लेते हैं। वही मुख्य वस्त्र है इनका। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है, इसलिए पश्चिमी ग्रीनलैंड के स्मिथ ग्राउंड क्षेत्र के ध्रुवीय एस्किमो के मध्य जहाँ कैरिबो प्राप्त नहीं होता वहाँ ध्रुवीय रीछ के बालों से वस्त्र बनाकर शीतकालीन कठोर परिस्थितियों में ये लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं।
एस्किमो के वस्त्रों से कला का प्रदर्शन भी होता है, क्योंकि उनके वस्त्र अच्छी तरह से कटे हुए और शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सिलाए जाते हैं। जल और नमी के बचाव के लिए ये लोग उस निरोधक का प्रयोग करते हैं जिसको स्त्रियां बनाती हैं। नियमित बनी रहने वाली बर्फ की चमक के कारण विशेषकर तटीय भाग में वसंत ऋतु के समय ये लोग अपनी नेत्रों की रक्षा करने के लिए चश्मा लगाते हैं। पहनावे में मुख्य विशेषता यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी और मिलता जुलता कुछ बाहदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहा जाता है। यह सील और अन्य जानवरों की खाल को उलटकर बनाया जाता है। गले के ऊपर एक टोपी नुमा पुचल्ला भी होता है जो सिर पर टोपी की भांति पहन लिया जाता है, अथवा एक यूं ही पीठ पर मुड़ा पड़ा रहता है, कॉलर और बाहों के छोर पर। कुत्ते की बालदार खाल लगी होती है। तमियाक के ऊपर एक और कपड़ा पहना जाता है जिसे ये लोग अनुहाक कहते हैं। तो पैरों में भी सील मछली के खाल का पजामा पहनते हैं। इनके जूते भी अनोखे होते हैं जिन्हें कामिक कहते हैं। जूतों के नाम कामिक हैं और ये स्टील की खाल से ही बनाए जाते हैं। इन जूतों में 2 परतें रहती है, एक जुर्रबदार भीतरी परत और दूसरी बिना बाल के मजबूत चमड़े की बाहरी परत, जिसमें पानी की एक बूंद भी इनके जूतों के अंदर नहीं जाती है। इन जूतों के सहारे ये बर्फ और पानी में चलना इनके लिए संभव होता है। स्त्रियों की पोशाक पुरुषों जैसी ही होती है। दक्षिणी ग्रीनलैंड में स्त्रियां अपने शरीर पर चमड़े की एक चोली पहनती है जिसमें ऊपर की तरफ एक कॉलर होता है। इस कॉलर पे विभिन्न रंग के कांच, मनके, चौड़ी माला इस तरह का ये लोग लगा लेते हैं। इनके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र बड़ा चमकीला और रंगीन होता है, जिसके निचले किनारे पर प्रायः सूती और रेशमी वस्त्र की एक रंग बिरंगी पट्टी या झालर लगी होती है। स्त्रियों के जो पजामे होते हैं वो पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं, घुटने तक ही रहते हैं, परंतु इससे आगे का भाग पर पर्याप्त सजावट की होती है। पुरुषों की अपेक्षा इनके जूते कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं और पहनने और घुटनों से भी ऊपर तक चले जाते हैं। इनका रंग लाल, नीला, सफ़ेद, आसमानी होता है। मालाओं द्वारा एक विशिष्ट आकार का वस्त्र धारण किया जाता है जिसे ये लोग अनाउत कहते हैं। अब मैं आपको इसका लास्ट वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग इसको देखिए। मैं इसमें लगभग एस्किमो का सारा मैटर जितना भी उपलब्ध था वो सारा आपको दे चुकी हूँ। आप लोग इसको पढ़िए और मुझे लगता है कि नोट्स, अगर आप ये नोट्स देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं उसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी।